हर खबर सच के साथ लेकर आएगा जेके यूटी न्यूज़ 18। देखते रहिए आपका अपना चीता न्यूज़ चैनल जेके यूटी न्यूज़ 18। हर खबर सच के साथ। क्योंकि जो इंस्पेक्टर साहब हैं ये आरटीसी के इंस्पेक्टर हैं, क्योंकि वो हमारे इस डिपार्टमेंट के नहीं इंस्पेक्टर हैं, लिहाजा पुराने इंस्पेक्टर साहब को वापस किया जाए। हमारे काम जो है टाइम पे नहीं होते, जो एजेंट हैं उनके जेब गर्म रहते हैं हर वक्त। सर परेशानी आ रही है, हमारी गाड़ियाँ जो हैं वो टाइम पे उनको फिटनेस नहीं मिल रही है, परमिट नहीं मिल रहा है। वहाँ आरटीओ ऑफिस में जाते हैं तो बोलते हैं अभी साइड नहीं चल रही है, कुछ मतलब नेटवर्क का इशू है कुछ। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जेके यूटी न्यूज़ 18 हर खबर सच के साथ। इस समय हम मेन बस अड्डा पुंछ में हैं और यहाँ पे कुछ ड्राइवर हैं जो आरटीओ पुंछ और जो इंस्पेक्टर जो है आरटीओ ऑफिस के उनके खिलाफ यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। उन्हीं से जानते हैं क्या प्रॉब्लम उनको आ रही है। आपका नाम? मोहम्मद माशूक खान। माशूक जी बताएं क्या परेशानी आ रही है? सर हमारे काम नहीं हो रहे हैं आरटीओ दफ्तर में, हमें बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं और जो हमारे फाइलें हैं हमारी गाड़ियों की, कभी फिटनेस की, वो सभी फाइलें उधर ही पड़ी रहती हैं। हमारे काम जो है टाइम पे नहीं होते, जो एजेंट हैं उनके जेब गर्म रहते हैं हर वक्त। हमारे काम बिल्कुल अधूरे ही होते हैं। हमारी गाड़ियाँ सीज़ हो गई इन पिछले दिनों में, उनने पासिंग भी करवाई, उनकी फाइलें उधर पड़ी हुई हैं आरटीओ दफ्तर में। उनकी गाड़ियाँ एक जज साहब ने सीज़ की और दूसरे हमारे जसरोटिया साहब ने सीज़ की, क्योंकि बगैर फिटनेस के हमारी गाड़ियाँ सीज़ हो रही हैं इस वक्त। क्योंकि जो इंस्पेक्टर साहब हैं ये आरटीसी के इंस्पेक्टर हैं, क्योंकि वो हमारे इस डिपार्टमेंट के नहीं इंस्पेक्टर हैं, लिहाजा पुराने इंस्पेक्टर साहब को वापस किया जाए और पुराने आरटीओ साहब को वहाँ यहाँ वापस किया जाए, क्योंकि हमारे काम जो है वक्त पर नहीं हो रहे हैं। तो क्या आपकी गाड़ी पास नहीं हो रही है? नहीं हो रही है सर, हमारी 2 गाड़ियाँ इन दिनों में सीज़ हो गई। ग्राउंड में गई, वहाँ पास हुई, लेकिन उनको टाइम पे फिटनेस नहीं मिलने की वजह से हमारी 2 गाड़ियाँ सीज़ हो गई। तो आपने इस मुतलबा कभी जो आरटीओ पुंछ जहाँ बैठे हुए उनसे बात करने की कोशिश की? तो उसमें लोन ख़त्म करने के बाद में वो फाइल लेके गया है आरटीओ ऑफिस में, तो वहाँ पे बोल रहे हैं ये पुराने आरटीओ साहब का सिग्नेचर है, ये आप दोबारा यहाँ सिग्नेचर करवा के लो। हम ये पढ़े लिखे हमारे नौजवान तबका है, बीएससी एमएससी लड़के हैं, बीएम में ग्रेजुएशन है सर, तो इनका भी काम। क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? हम ये चाहते हैं हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए, हमारे काम होने चाहिए। पुराने आरटीओ साहब को और पुराने इंस्पेक्टर साहब को यहाँ वापस लाएं ताकि हमारे अधूरे काम पूरे हों। तो सुना आपने किस तरह से जो ये ड्राइवर तबके के लोग हैं यहाँ पे, उन्होंने बताया साफ तौर पे कि एमएससी बीएससी किए हुए जो लोग हैं उनको भी यहाँ पे अगर वो ड्राइविंग करें तो उनको उनका हक नहीं मिल रहा और उनकी जो गाड़ियाँ हैं इलीगल तौर पे जो है सीज किए जा रहे हैं। कुछ और ड्राइवर हैं हमारे साथ, उनसे बात। हाँ सर, आपका नाम? सर मेरा नाम वकार हुसैन बुखारी है। सर क्या परेशानी है? सर परेशानी आ रही है, हमारी गाड़ियाँ जो हैं वो टाइम पे उनको फिटनेस नहीं मिल रही है, परमिट नहीं मिल रहा है। वहाँ आरटीओ ऑफिस में जाते हैं तो बोलते हैं अभी साइड नहीं चल रही है, कुछ मतलब नेटवर्क का इशू है कुछ। तो हमारा यही रिक्वेस्ट है सर डीसी पुंछ से, एलजी साहब से, कि हमारे जो काम है वो वक्त पे किए जाएं ताकि हमारी गाड़ियाँ जो है उनको मतलब चलान भी होते हैं, उनको सीज भी किया जाता है डॉक्यूमेंट न होने की वजह से। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है सर कि जो पुराने आरटीओ साहब हैं उनको वापस लाया जाए। इधर जो इंस्पेक्टर साहब हैं, तो 2 नए इंस्पेक्टर यहाँ पे हैं, उनको वहाँ पे लगाया जाए तो हमारे काम वक्त पे हो सके। तो मतलब आपका काम जो है इस समय बिल्कुल जो है ज़मीनी सतह पे बिल्कुल नहीं हो रहे? सर बिल्कुल भी नहीं हो रहे, हमारी गाड़ियाँ सीज हो रही हैं, चलान हो रहे हैं, हमारे फार्म में फ़ाइन हो रहे हैं। सर हम कहाँ जाएँ, पढ़े लिखे हम लोग हैं सारे। तो आपका नाम सर? मेरा नाम हरविंदर सिंह। क्या परेशानी आ रही है आपको? बहुत परेशानी हो रही है, गाड़ी 3 दिन हो गए गाड़ी मेरी सीज हो गई है। परेशानी ये है कि गाड़ी पासिंग कराई है, उसकी फिटनेस नहीं मिल रही है, बोल रहे हैं ऑनलाइन नहीं हो रही है, ये हो गया वो हो गया, तो फिर भी बोल रहे हैं नेट पे नहीं चढ़ी, अभी साइड बंद है, ये है वो है, तो गाड़ी सीज कर दी उन्होंने। आरटीओ दफ्तर जाते हैं, बोलते हैं साइड नहीं चलती है, ये है वो है, क्या करें उधर? क्या चाहते हैं आप, क्या होना? इंसाफ। तो देखा आपने किस तरह से इन्होंने कहा कि इनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पर हम भी डीसी साहब से कहेंगे कि इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और एक आरटीओ ऑफिस यहाँ पे जो चल रहा है, अगर वहाँ पे साइड नहीं चलेगी, वहाँ पे नेटवर्क नहीं चलेगा, तो यहाँ के लोग जो ड्राइवर लोग हैं उनका काम कैसे होगा? और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो इनसे पहले आरटीओ और जो यहाँ पे इंस्पेक्टर थे उनके होते हुए अगर काम हो रहे थे तो इनके होते हुए काम क्यों नहीं हो रहे। इस पर हम भी कहेंगे डीसी साहब को जो है इस पर संज्ञान लेना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।